हेलो एंड राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस ब्लॉग में। कैसे हो आप सब? अच्छे हैं ना? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और अभी हो रहा है सुबह का टाइम, तो मैं आज ना सुबह जल्दी घर की साफ़ सफाई करके नहा ली हूँ, क्योंकि आज का जो ब्रेकफास्ट है वो मुझे नहा करके बनाना है। मैं आज बना रही हूँ बेसन की पकौड़ी। तो बेसन की पकौड़ी ऐसी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, लेकिन आज स्पेशल है क्योंकि जो बेसन की पकौड़ी है स्पेशली हम मम्मी जी के लिए बना रहे हैं। अब आप लोग कह रहे होंगे यार मम्मी जी के लिए कैसे, मम्मी जी तो अभी इस दुनिया में नहीं हैं। रीज़न मैं आप लोगों को बता दूं, तो इस वक्त ना कनागत चल रहे हैं, श्राद्ध महा चल रहे हैं। तो ऐसे में जो लोग नहीं होते हैं उनका श्राद्ध वगैरह किया जाता है। खैर मम्मी जी का श्राद्ध तो नहीं होना है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ना मम्मी जी, मेरी जो देवरानी है मौसी सास की बड़ी बहू रेनू, उसको जो है सपने में दिखाई दी थी। और वो बता रही थी कि मेरी मौसी जो है मेरे सपने में आई हैं और मुझसे कह रही हैं तूने बेसन की पकौड़ी बनाई है तो मुझे भी खिला दे। तो जब ये बात पापा जी को पता चली कि ऐसे ऐसे मम्मी जी सपने में आई हैं और ऐसे ऐसे कह रही हैं, तो पापा जी ने कहा कि हो सकता है उनका खाने का मन रह गया हो, उस वक्त कुछ ख्वाहिश अधूरी रह गई हो। तो पापा जी ने बोला कि ये बेसन की पकौड़ी बना करके वहाँ पर जहाँ मम्मी जी का दाग लगा है वहाँ पे मम्मी जी का जो है चबूतरा बना हुआ है, तो वहाँ पर चढ़ाया है। तो बस इसीलिए मैं आज सुबह जल्दी नहा ली और नहा करके ये पकौड़ी मेरी बन रही हैं। और पापा जी नहा लिए हैं तो पापा जी चढ़ा आएंगे। और यहाँ देखिए बाप बेटी की हो रही है एक्सरसाइज, पुशअप लगाए जा रहे हैं। देखो वामिका कैसे पुशअप लगा रही है। वामिका लगाना, लगा। देखो टैटू कैसे लगा रहे हैं। करो करो। लगा जोर से। बस बस, थक गई वामू, थक चुकी हैं। वामू थक चुकी हैं। लगा। बामू कर दो, बामू करो, जोर से पुशअप लगा, लगा और लगा दो। ये कमरे में ये किसने रख दिया कपड़ा यहाँ? मामिका ये ले लड्डू। मामिका चार चार गोली खाएंगे, बॉडी बनाएंगे। चार 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 चार। और यहाँ ये वामिका को डांस कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वामिका कहाँ, वामिका तो अपने मन से मटकती हैं जब उनका मन होता है। ये देखो तांशु के स्कूल से आकर के यूनिफॉर्म ना ऐसे ही आकर के डाल देते हैं। जब तक इनसे कहो नहीं ना तब तक इनकी यूनिफॉर्म सही प्लेस पर नहीं जाती है। अब मुझे ही जो है टांगनी पड़ेगी। और ये ना तांशु को पुशअप लगाना सिखा रहे थे, तो उनको देख करके ये भी करने लगी। तो आज तो भाई वामिका अपनी पूरी बॉडी बना करके ही मानेगी। और आप लोगों ने देखा ना कितने मज़े से पुशअप लगा रही है, पूरी ताकत लगा दी है। तो भाई आज तांशु पापा के डोले शोले बने या ना बने, लेकिन वामू के डोले शोले जरूर बन जाएंगे आज। खेल कर रही है। छूट रहा है, आदत से गिर पड़ेगी। जी कौन सा खेल कर रही है? लटकने वाला। और आज हो गया सैटरडे और सुबह का टाइम है। तो आज ना हमारे यहाँ श्राद्ध है और आज के दिन मुझे अपनी दूसरी देवरानी की ड्यूटी लगानी पड़ रही है। किचन में क्या ही करूँ,
अब श्राद्ध है तो जो खाना नहा करके ही बनेगा। खैर मैं नहा ली हूँ लेकिन मैं श्राद्ध का खाना नहीं बना सकती हूँ, और उधर अंजलि भी नहीं बना सकती थी। तो आज सच में इतनी बड़ी प्रॉब्लम जो है खड़ी हो गई। तो फिर मुझे जो है रेनू को बोलना पड़ा कि भाई अब श्राद्ध है तो श्राद्ध तो करना ही है, और ये श्राद्ध ऐसा है जो सबको करना होता है। तो ये जो श्राद्ध है, हमारे जो ददिया ससुर थे उनके भाई हैं या उनके चाचा थे शायद, तो उनका श्राद्ध किया जाता है। तो वो ना देवताओं की गिनती में आते हैं और यहाँ पूरे गांव में पूजे जाते हैं। तो आज के दिन ना पूरे गांव में जो सभी लोग उनका श्राद्ध करते हैं। तो भाई आज मुझे रेनू की ड्यूटी लगानी पड़ रही है और मैं बस उसको इंस्ट्रक्शन देती जा रही हूँ, हेल्प करती जा रही हूँ। किचन में कौन सा सामान कहाँ रखा है, मसाले कहाँ रखे हैं, वो सब बताती जा रही हूँ। और बाकी सारे घर की साफ़ सफाई मैंने सब कर लिए थे, सुबह ही जल्दी उठ करके कर ली थी। तांशु के लिए सुबह मैंने अलग खाना बनाया, उसके लिए फिर किचन वगैरह सब साफ़ की, उसका लंच पैक किया था तो किचन साफ़ की। उसके बाद फिर जो है नहा करके फिर ये खाना बनवा रही हूँ मैं। और रेनू जब तक खाने पीने की तैयारी कर रही है तब तक सिंक में कुछ थोड़े बहुत बर्तन पड़े थे, मैंने कहा नहीं धुल दूँ मैं। और मैंने ये बर्तन धो करके रखने के लिए ये बास्केट मंगा लिए मीशो से। तो इससे ना मेरा काम आसान हो गया, मतलब नीचे पानी नहीं फैलता, वरना पहले पानी बहुत फैलता था, पूरी किचन गीली हो जाती थी। और अभी सब्जी बन चुकी है, बस रेनू यहाँ पर गर्मा गर्म पूड़ी और कचौड़ी निकाल ले रही है। और ये अग्यारी भी होने के लिए रखी हुई है। कहाँ कहाँ कहाँ, देखो 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 देखो। चल 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 आ अंदर, आज 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 चलो 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 चलो। हैं और मीठा मीठा लेने गए हैं बाबू के लिए, मीठा मीठा। बाबू मीठा खाती है ना, जो बुला रहे बाबा बुला रहे हैं। चल पूड़ी खाएगी, पूड़ी है। हाँ देखियो चाची क्या कर रही है, हाँ रख दिया आपने। चाची क्या कर रही है, पूड़ी बना रही है चाची बाबू के लिए। अच्छा हाँ ले लीजिए मजे। वाह, हाथ बाहर हाथ बाहर हाथ बाहर। और तांशु पापा को मैंने भेजा था अभी इमरती लेने के लिए। तो जैसे उन्होंने बाइक स्टार्ट की, पता चला कि पापा कहीं जा रहे, तुरंत पीछे पीछे गई है। बड़ी मुश्किल से पकड़ा है इसको। और अभी यहाँ पर पूजा की सारी तैयारी हो गई, थाली भी लगा के दे दी है मैंने खाने की, चढ़ाने के लिए भोग पे, अग्यारी पे। तो जब तक पापा जी ये पूजा कर रहे हैं तब तक ये इमरती लेके भी आ जाएंगे, यहीं पास से लेने गए हैं। तो इमरती का भी जो है भोग लगा दिया था। फिर यहाँ पर ये भैया पापा जी के भांजे लगते हैं। पंडित जी नहीं आए थे, पंडित जी को फ़ोन किया था तो उन्होंने मना कर दिया था क्योंकि उनको डायबिटीज़ हो रही है, तो उन्होंने पूरी पकवान खाने से मना कर दिया था। तो अगर श्राद्ध पे पंडित जी ना मिलें तो मान को भी जो है बुला लेते हैं। तो पापा जी के मान लगते हैं, भांजे लगते हैं, यहीं हमारे 2 घर छोड़ के इनका घर है। तो भैया को बुला लिया था खाने पे, तो बस मैंने थाली लगा दी, भैया खा रहे हैं खाना। और ये भैया बामू को बहुत खिलाते थे, तो देखो उनके बगल में ही जा कर के बैठ गई है उनके साथ में खाना खाने के लिए। और खाए चाहे कुछ भी नहीं, पर बैठना है साथ में। और पूजा लायक खाना बन चुका था, तो अब तो मैं बनवा सकती हूँ रेनू के साथ में। तो मैं तो वैसे बोल रही थी, मैंने कहा तो मैं बना लूँगी रेनू, पर उसने बोला कि दीदी चलो मैं सारा ही अब आपके साथ करवा जा रही हूँ हेल्प। तो वो बेलती गई, फिर मैं बाद में जो है पूड़ी कचौड़ी सेकती गई। और बनाते बनाते दोनों की गपशप भी चल रही थी ऐसे ही। और अभी बज रहे हैं 11:30 टाइम हो रहा है। तो देखो कितनी जल्दी सारे काम हो गए ना। मुझे तो लगा था लेट हो जाएगा, कैसे होगा, बट सब मैनेज हो गया। और अभी तो 11:30 ही बजे हैं और सारा काम मेरा फिनिश हो गया है। वामू भी सो गई है, नहा करके दूध पी के वो भी सो गई है।
पापा जी भी जो है अपना रेस्ट कर रहे हैं, खाना वगैरह खा पी करके। इन्होंने भी खा लिया, बस मैं रह गई हूँ खाने के लिए। रेनू खा के नहीं गई थी खाना, रेनू बोल रही थी मैं थोड़ा सा अभी रेस्ट करूँगी, उसके बाद खाऊँगी। तो अभी मैंने खाने की थाली उसको लगा करके भेज दी है, तो वो भी खा लेगी अपना। और मैं भी जब अब जा रही हूँ खाना खाने, आप लोग भी आ जाइए खाने। हाँ, उसके बाद करेंगे थोड़ी देर रेस्ट, फिर जो है ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा। ट्यूशन पढ़ाना है, ट्यूशन का टाइम मैंने जल्दी कर दिया है इस बार, तो क्योंकि शाम को ना काफ़ी लेट हो जाता है। चलिए, अभी हेयर कॉम भी करना है, छुट्टी करनी है। पहले मैंने कहा खाना खाने, भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। सुबह चाय भी नहीं पी है ना, तो उसकी वजह से सिर में दर्द भी हो रहा है। तो अब चाय तो नहीं बना रही, चाय सीधे अब शाम को ही पियेंगे। खाना खा लेते, खाना खा के रेस्ट करेंगे, है ना। चलिए, और ये देखिए यहाँ क्या हो रहा है, हमारी वामिका रानी जग चुकी हैं। मैंने सोचा था खाना खा के आज जल्दी फ्री हो गई हूँ तो थोड़ा रेस्ट करूँगी। बच्चे भी ट्यूशन के लिए जल्दी बुला रखे हैं, तो मैंने कहा 2 घंटे रेस्ट कर लूँगी, आराम कर लूँगी। तांशु 2 बजे तक आएगा स्कूल से, अभी 11:30 बज रहे हैं। 12 बजे तक खाना वगैरह खा पी करके, बर्तन वगैरह धुल करके, कपड़े जो सुखाए हैं उन्हें उतार करके, घड़ी करके फ्री हो जाऊँगी। फिर आराम से जो मैं सोऊंगी 2 घंटे। पर देखो हमारी रानी साहिबा जग चुकी हैं, और अभी जग करके इन्होंने पॉटी कर ली, और टॉयलेट में सारे कपड़े गीले कर लिए, तो कपड़े भी इनके चेंज किए हैं। और अभी दूध दिया है इन्हें पीने के लिए। और अब इनको नींद नहीं आती, क्योंकि ये अपनी नींद पूरी कर चुकी हैं। अब इनको छोड़ के कैसे सोएं, ये सोने ही नहीं देंगी हमें। हाँ, बाबू मैं सो जाऊं, बाबू मैं नींद कर लूं, हैं क्या कह रही हो? हाँ, क्या सोचा था, तो ये क्या हो गया बाबू? थोड़ी देर और सो लेती आप भी, मैं भी सो लेती संग में आपके। हैं, मेरी नींद से कोई दुश्मनी है आपकी? हाँ, कि जब मुझे सोने को हो तब आप जग करके बैठ जाती हो, आप पहले ही अपनी नींद पूरी कर लेती हो। हाँ, और अभी हो रहा है शाम का टाइम, 5 सवा 5 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है। तो मैं तो ट्यूशन पढ़ा करके फ्री हो गई हूँ। पहले मेरे ट्यूशन का टाइम 5 बजे का था, लेकिन अब मैंने 3 बजे का कर दिया। तो 3 से 5 बजे तक पढ़ाती हूँ, क्योंकि बच्चे ज़्यादा हो गए हैं तो 2 घंटे देने पड़ते हैं। तो बस ट्यूशन से फ्री होकर के यहाँ मैंने चाय बनने रखी है, दूसरी तरफ दूध गर्म करने रखा है। तभी याद आया कि अभी तांशु पूर्वी को भी दूध देना रह गया है, तो फिर मैंने कहा पहले उनके लिए गिलास में निकाल दूँ, उसके बाद गर्म करूँ। वरना अगर दूध गर्म हो जाता तो फिर ठंडा करना पड़ता। तो अच्छा हुआ टाइम पे याद आ गया, तो पहले ही मैंने गिलास में दोनों के लिए निकाल लिया। और ये देखिए जो फॉइल पेपर मैंने लगाया था नीचे की साइड से, देखिए थोड़ा थोड़ा सा छूट रहा है। तो ये ना मतलब जैसे गैस जलती है तो जो भाप लगती है ना, उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो मुझे यहाँ पर टेप लगाना पड़ेगा। तो अच्छा ही हुआ कि मैंने ये गैस के आसपास यहाँ पर ये फॉइल पेपर ये टाइल्स पे नहीं लगाया, वरना सब बेकार ही हो जाता है। और अभी यहाँ पर चाय बन गई है, तो मैंने अपने लिए चीनी डाल दी है, बाकी पापा जी के लिए और इनके लिए फ़ीकी निकाली है। ये भी अब फ़ीकी पीने लगे हैं, तो पहले पापा जी को और इनको चाय दे दूँ। पापा जी बाहर बैठे हुए हैं, वामिका को खिला रहे हैं। और यहाँ ये देखिए इनका ट्यूशन चल रहा है, तो ये भी जो है 4-5 बच्चे पहले ही पढ़ा चुके हैं, बस ये लास्ट रह गया है। और ये ना अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, कोई 4th का, कोई 5th का, कोई 7th का, कोई 8th का। तो इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, और रश भी हो जाता है, क्लैशेस भी हो जाते हैं। तो इसलिए फिर इन्होंने भी जो है 2 उसमें डिवाइड कर दिया है। 4-5 बच्चों को जो है 4 बजे बुलाते हैं, 4 से 5 पढ़ाते हैं, फिर जो रह जाते हैं उनको 5 से 6 पढ़ाते हैं। दे गया बाबा को डिब्बा दिया, जा जा।
जब बैठ जाएगी अपने आप बैठ जाएगी एक बार जोड़ देंगे ये और बैठेगी अब क्या करें खड़ी रहेगी नहीं आ जा लिया अरे उधर ला अरे बाबा दूध लेके आएंगे दूध कैसे क्या पियोगे फिर ला 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 डिब्बा दूध दूध आ गया दूध अरे दूध आएगा इसमें बाबा देखो पहले पहले कह रहा था पानी चला ले जो दोस्ती काट रहा है अभी कह रहा है काट में से काट लिए हैं अभी कह रहा था पानी चला क्या क्या दोस्ती काटना तुम्हारे पता नहीं क्या है। पूरी भी और यहाँ आगे इन बच्चों ने पता नहीं क्या ही नया सीख लिया, दोस्ती काटना। जरा सी कोई बात हो जाए दोस्ती काट ली, कट्टी हो गई। इन बच्चों को तो कुछ समझ में ही नहीं आता। और यहाँ देखो पापा जी दूध लेने जा रहे हैं तो पीछे पीछे खुद भी चल रही है। और ये इसलिए थोड़ी वैसी है ना तो इसे उतरते नहीं बनता। देखो गिर पड़ी और मैंने उठाया तो पीछे नहीं लौटी, फिर से आगे आगे भाग रही है। और शाम का टाइम है, इस टाइम गली में से बाइक वगैरह निकलती हैं तो उसकी चोट वगैरह ना लग जाए। प्रांशु उसको पकड़ के लेके आ रहा था तो देखो इसका अंदर आने का मन नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने कहा बाबू बिल्ली 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 तो तुरंत अंदर आई। और देखो कैसे मटक मटक के चल रही है सिर नीचे करके। और फ्रेंड्स अभी बजे हैं रात के 10, तो अब हो गया सोने का टाइम। तो आज जो है शाम को ज़्यादा काम नहीं था क्योंकि शाम को खाना पीना बना ही नहीं है, खाना रखा हुआ था। और तांशु के पापा दोनों बच्चे तांशु पूरी दोनों दावत खाने चले गए थे तो खाली मैं और पापा जी थे, हम दोनों के लिए खाना रखा हुआ था। तो बस आज मैं जल्दी फ्री हो गई हूँ। जल्दी क्या फ्री हो गई हूँ, कुछ ना कुछ काम निकल ही आते हैं। तो 10 तो फिर भी बज ही गए हैं। छोटे मोटे काम बहुत हो जाते हैं। वामू को सुलाना, दूध देना, बच्चों को दूध वगैरह करके दिया और बर्तन वगैरह सारे, फिर दूध के सारे बर्तन मांजे, दही जमाया, दही का मतलब दूध में जामुन लगाया। तो ये छोटे मोटे काम भी ना बहुत हो जाते हैं। कोई सामान फैला पड़ा है तो उसको जो है सही से लगाओ, बहुत काम हो जाते हैं। और उस टाइम पे ना दिन में मुझे जब मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी तो बहुत तेज़ नींद आ रही थी, लेकिन अभी मुझे नींद नहीं आ रही है क्योंकि सोने का टाइम है, मुझे सुबह जल्दी जगना है, लेकिन मुझे नींद ही नहीं आ रही इस वक्त। क्या ही करूँ, वो आदत पड़ गई है ना वही 11-12 बजे सोने की। तो अभी क्या करेंगे, थोड़ी देर फ़ोन चलाएंगे, एडिटिंग वगैरह करेंगे, हाँ उसके बाद सोएंगे। चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ लेती हूँ मैं आप लोगों से विदा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो न्यू है चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर एक नए अच्छे से ब्लॉग के साथ। बाय बाय, सी यू, टेक केयर।